हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसकी हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी वाइंड अप कर ली है। जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी, फटाफट से जाइए इंट्रोडक्टरी वीडियो वाइंड अप करके आइए, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग विद एनी चैप्टर इंट्रोडक्टरी वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स हैं या जो भी फर्दर वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो वो उस सरफेस को क्रॉस करने की बजाय बाउंस बैक हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मिरर्स रिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है मिरर शो रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि जब रे ऑफ लाइट पड़ी किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो बाउंस बैक हो गई उसी मीडियम में। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा हमने दो चार टर्मिनोलॉजीज की बात की थी। क्या क्या की थी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे थी? दैट रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जो पड़ रही है किसी सरफेस पे, दैट इज द इंसिडेंट रे। एंड जो बाउंस बैक हो रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे, while the ray that reflects back या bounces back, that is the reflected ray. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दो रेज के बीच में हम एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है? जो कि 90 डिग्री पे होता है। नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे रहती है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे रहती है, जो कि रिफ्लेक्ट बैक हुई है। अब मैंने ये आई और आर से क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? आई एंड आर आर रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स। आई इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, while the R is representing angle of reflection. अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल आई, वो किन दो रेस के बीच में बन रहा है? वो बन रहा है इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? द एंगल दैट इज फाउंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। while एंगल आर, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किन दो रेस के बीच में बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। एंगल दैट इज फाउंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको अभी क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज ये आगे भी यूज होंगी। इसके अलावा एक चीज और, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल हो रही है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रहते हैं, कि रिफ्लेक्शन अगर हो रही है तो उसके क्या लॉज रहेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है, समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। दूसरी चीज क्या होती है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो सेकंड लॉ का मतलब क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये सारी एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ हो जाएगी। नॉट लाइक दिस, दिस इज द करेक्ट थिंग। सारी एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, नो टू प्लेन्स, ओनली सिंगल प्लेन। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। टू लॉज हमने क्या पढ़े? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पॉइंट पे ये तीनों रेज एक ही प्लेन पे रहेंगी। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो ये दोनों लॉज हमेशा एप्लीकेबल होंगे। सो रिफ्लेक्शन इज शोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स। हमने देखा हर टाइप के मिरर्स रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इंक्लूडिंग प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर भी शो करते हैं एंड स्फेरिकल मिरर्स भी शो करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होंगे? वो मिरर्स जिनका सरफेस कर्व्ड शेप का होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होगा, दैट इज द प्लेन मिरर। सो अब हमें देखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, क्या वो सेम होती है? इसके लिए आपको क्या करना है? अपना स्पून लेना है, स्पून का आपको बॉटम सरफेस लेना है जो कि थोड़ा सा स्फेरिकल
स्फेरिकल होता है दोनों तरफ। तो आपको ये देखना है कि जो उस कर्व्ड सरफेस पे आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, उल्टी बन रही है, कैसी बन रही है, दोनों तरफ से देखना है, फ्रंट से भी बैक से भी देखना है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। और फिर आपको स्पून का डिस्टेंस चेंज करना है। तो आपको ये देखनी है कि इमेज छोटी होती जा रही है कि इमेज बड़ी होती जा रही है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है एंड नोट डाउन करनी है आपकी रीडिंग्स। वहीं अगर हम प्लेन मिरर की बात करें जो हमारे घर में भी लगा होता है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या फीचर्स होते हैं जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पे। तो पहला फीचर तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट हमने क्या मतलब पढ़ा था इसका, सीधी। जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो सीधी बनी होती है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज इरेक्ट। नेक्स्ट इज इट्स वर्चुअल। वर्चुअल होती है मतलब इट्स नॉट रियल इमेज, जेन्युइन इमेज नहीं बनती, मिरर के पीछे कहीं बनती है जो कि हमें नहीं पता। तो इट्स अ वर्चुअल वन, नॉट अ रियल वन। नेक्स्ट इज सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा साइज है वही मिरर हमें साइज शो करता है, तो जो हमारा साइज है वही सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है। सो इट इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट इज इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जो मेरा डिस्टेंस है मिरर से उतनी ही पीछे इमेज फॉर्म होगी कहीं मिरर के। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और मिरर यहाँ पर है सपोज कीजिए, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस मिरर से एंड जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस मिरर से एकदम सेम होगा। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं एंड उन पर इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो ये आपको तभी कंसेप्ट स्टार्ट करना है जब आपकी स्पून वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स का कंसेप्ट। सो स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका सरफेस कर्व्ड होता है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है वो इनवर्ड की तरफ भी हो सकता है एंड आउटवर्ड की तरफ भी हो सकता है। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अब जो इनवर्ड की तरफ कर्व्ड होता है उस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, वाइल जो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको याद कैसे रखना है, कॉनकेव कॉन्वेक्स से बड़ा है, कॉनकेव में लेटर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स, तो उल्टा होगा, इन छोटा होता है तो वो क्या हुआ कॉनकेव, लेकिन आउट बड़ा होता है तो वो क्या हुआ कॉन्वेक्स। ये अपोजिट है, कॉनकेव बड़ा है तो उसमें छोटे वाला आता है इन, कॉन्वेक्स छोटा है लेकिन उसमें बड़े वाला आता है आउट। सो कॉनकेव मिरर्स इनवर्ड कर्व्ड होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड ये न्यू है आपके लिए, तो आपका इनको लर्न कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। सो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इज द पोल। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। आपको एक तो वो क्या डिनोट कर रही है ये पता होना चाहिए एंड कौन सा लेटर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता होना चाहिए। सो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अगर ये मिरर है कॉनकेव मिरर, सो इसका सेंटर, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर किससे डिनोट होगा, लेटर पी से, विच इज रिप्रेजेंटिंग द पोल। वहीं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी सेंटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, P, which is pole. Next is center of curvature. अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये स्फेयर का एक पार्ट है, राइट तो स्फेयर का भी एक सेंटर होगा। तो जो स्फेयर का सेंटर होता है हम उसको डिनोट करते हैं बाय लेटर C, नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है वो किसका पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है एंड द सेंटर ऑफ स्फेयर हम क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C। यहाँ पर देखिए अगर इस मिरर को मैं कंप्लीट स्फेयर बना दूँ तो स्फेयर का एक सेंटर होगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C से, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं इसमें भी अगर मैं इसका पूरा स्फेयर बना दूँ तो यहाँ पे आएगा सेंटर, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वही कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो ज्वाइन करती है पोल को एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही है पोल से टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन जो कि
पास हो रही है पोल से टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे सारी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं। अब हमें करना है कि स्फेरिकल मिरर के थ्रू कैसे इमेज फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है। इसके लिए हम करेंगे रे डायग्राम्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट सिचुएशंस कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते रहेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज डिफरेंट सिनारियोज में कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फॉर्म हो रही है एंड किस नेचर की फॉर्म हो रही है। सो रे डायग्राम्स करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिनके बिना हम रे डायग्राम्स नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज आर इक्वल्स टू 2f। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, मतलब स्फेयर का रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितने के बराबर होता है, फोकल लेंथ के ये ट्वाइस होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ। तो हम एफ कहाँ लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ इज फोकल लेंथ। तो एफ पॉइंट कहाँ आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर में। सो आर क्या होता है, 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, सपोज ये इंसिडेंट रे आई, ये पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये वाली इंसिडेंट रे एक और आई, ये भी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ये कहाँ पर आके ज्वाइन करेंगी, फोकस पे आके ज्वाइन करेंगी। सो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ आके ज्वाइन करेगी, फोकस पे आके ज्वाइन करेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर दैट इज कनकेव मिरर एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। ये कंसेप्ट्स कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगे। सो आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले क्या था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब फोकस पर आई इंसिडेंट रे एंड पास कैसे हुई, पैरेलल, मतलब इसके अपोजिट हो गया। रूल नंबर 1 का एकदम अपोजिट, इसमें पैरेलल था, फोकस से पास हो रही थी, इसमें फोकस से आई तो पैरेलल पास हो जाएगी। ओके, दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द सेम पाथ, ये सेम पाथ फॉलो करेगी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब एक रे ऑफ लाइट पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आ गई। सो दिस इज रूल नंबर 3 एंड द लास्ट इज रूल नंबर 4। ये क्या कहता है, if ray of light falls on a mirror at a particular angle, obliquely on a particular angle, so क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई किसी एंगल पे आके मिरर पर गिरी, उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दिस इज रूल नंबर 4। तो हमने क्या 4 रूल देखे। पहला रूल, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल, फोकस पे आएगी इंसिडेंट रे तो पैरेलल पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेम पाथ से वापस आ जाएगी। एंड द चौथा रूल, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिरी तो उसी एंगल के थ्रू ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो दीज आर द 4 रूल्स जो आपको माइंड में एकदम बसा लेने हैं। यही आपको हेल्प करेंगे रे डायग्राम्स बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में। अब इमेज फॉर्मेशन कब होती है, जब 2 रेज मीट करती हैं। हमें हर फिगर में 2 रेज को मिलाना है जिससे कि क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। व्हेन 2 रे ऑफ लाइट्स मीट then they form a particular image. Without intersecting, no image can be formed. तो जब तक रे ऑफ लाइट्स मिलेंगी नहीं, इमेज फॉर्म नहीं होगी। सो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लेना है, 2 रे ऑफ लाइट्स बनानी है एंड देखना है कि वो 2 रे ऑफ लाइट्स कहाँ मिल रही हैं और कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर के साथ, उसके डिफरेंट केसेस एंड डिफरेंट रे डायग्राम्स देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपने अच्छे से हर चीज को सीक्वेंस में करा है तो रे डायग्राम करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड इनको आपको रोज एवरीडे बेसिस पे बनाकर
प्रैक्टिस जरूर करनी है। रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े। पहला इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल रेज प्रिंसिपल फोकस। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब जैसे कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ मीट करेंगी? प्रिंसिपल फोकस पर, एफ पॉइंट पर मीट करेंगी। वहीं उसका उल्टा, अगर इंसिडेंट रे फोकस एफ पॉइंट से पास आउट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे रिफ्लेक्ट बैक होंगी? पैरेलल होंगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी, जब फोकस है तो पैरेलल से पास होंगी। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो ये 4 पॉइंट्स को आपको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, इसके बाद ही आप कर पाएंगे रे डायग्राम्स, जिससे हम जज करेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, कितने साइज की बन रही है और कहाँ बन रही है। रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए, हम रे डायग्राम्स एक सीक्वेंस में करेंगे, मतलब पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखेंगे फिर उसको पास लाते जाएंगे। दूर से मेरा मतलब इन्फिनिटी से है, कि लाइक सन हमसे बहुत दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके पास लेके आएंगे, फिर हम देखेंगे कि इमेज कौन से डिस्टेंस पे बन रही है, किस साइज की बन रही है एंड किस टाइप की बन रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो पैरेलल रेज आएंगी, इंसिडेंट रेज पैरेलल आएंगी। तो हमने क्या देखा था, जब पैरेलल इंसिडेंट रेज आती है तो वो कहाँ मीट करती हैं? एट एफ पॉइंट, दैट इज द फोकस। और इन रे डायग्राम्स में आपको एरो दिखाना बहुत जरूरी है कि कहाँ से इंसिडेंट रे आ रही हैं और कहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, तो ये चीजें शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल आई, वो कहाँ मीट करती है? फोकस पर, तो हमने फोकस पे ज्वाइन कर दिया, तो इमेज यहाँ बन गई। इमेज किस साइज की बनी है? पॉइंट साइज, बहुत छोटी। इमेज कहाँ बनी? एट एफ। कैसी बनी? पॉइंट साइज्ड, राइट। सो जब रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हैं तो वो फोकस से मीट करती है एंड पॉइंट साइज की इमेज बनती है। नेक्स्ट केस, पहले तो इन्फिनिटी से आई, अब बियॉन्ड सी देख लेते हैं, मतलब कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा, हमने ऑब्जेक्ट को इस एरो से डिनोट करा है, तो इमेज कैसी बनेगी? सो हम एक रे पास करते हैं पैरेलल, तो वो फोकस पे ही मीट करेगी। दूसरी रे अगर हम पास कर दे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। तो जहां ये रे ऑफ लाइट मीट कर रही है वहीं बनेगा हमारा इमेज। तो इमेज हमारी यहां बनी और उल्टी बनी, ए नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया, यहाँ पे ए और बी ऐसे था, राइट। सो हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल भेज दी तो वो फोकस पे मीट करी, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज दी तो वो पास आउट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई। हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा बना, और कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। इसके साथ साथ जो इमेज का साइज है वो छोटा है, स्मॉल साइज्ड। सो इमेज कैसी बनी? स्मॉल साइज्ड। नेक्स्ट केस इज ऑफ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दे तो देखते हैं इमेज कैसी बनती है। सो हम पहली रे पैरेलल भेज देते हैं, फोकस से पास होगी। नेक्स्ट रे हम क्या करते हैं? फोकस से भेजते हैं, फोकस से भेजते हैं, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रही हैं? यहां पर। तो एट सी पर, एट सी ही रहती है इमेज भी, एंड ऑफ सेम साइज। अभी तक हमने क्या देखा? फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी रखा। सो हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए। सो अगर हम देखें, पहले केस में पॉइंट साइज इमेज बनी, सेकंड में स्मॉल साइज, उसके बाद सेम साइज की बनी। अब हम देखेंगे फोर्थ केस। सो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर एट सी था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बिटवीन जब हमने रखा तो हमने एक रे ऑफ लाइट पास कराई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास हुई। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने फोकस से पास कराई रे ऑफ लाइट, तो वो पैरेलल पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट जहां मिली, दैट इज दिस पॉइंट। तो यहाँ पर ए बी बना। अब हम देखेंगे इमेज का साइज लार्ज हो गया है, बट स्टिल इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, सी के पार। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? कहाँ बनी इमेज? बियॉन्ड सी। और कैसी बनी? इनलार्ज्ड।
ठीक है, तो अब हमारी इमेज का साइज लार्ज हो गया, पहले पॉइंट साइज था, फिर स्मॉल साइज, फिर सेम साइज, फिर इनलार्ज हो गया है। नाउ वी विल लुक अपॉन टू द फिफ्थ केस। तो अभी कहाँ था हमारा ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? एफ पर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट आया एफ पर, तो हमने सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट भेजी पैरेलल, तो वो किससे पास होगी? फोकस से। सो वो फोकस से पास हो गई। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट हम कैसे भेजें? हम ना पैरेलल भेज सकते, ना हम फोकस से भेज सकते। तो हम क्या करेंगे? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, ऐसे टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि यहीं से पास हो गई। अब ये रे ऑफ लाइट कहीं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मिलेंगी, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। सो ये इमेज कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। The green sign is representing the position of the image, while the blue marker is representing the position of the object. So next and the last case, अभी तक हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? F पर था। हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन F एंड P। अब देखते हैं इमेज कैसी बनती है। सो इस केस के अंदर हम रे ऑफ लाइट कैसे पास कराते हैं? हमने रूल्स के अंदर जब पढ़ा था लास्ट केस कि अगर इंसिडेंट रे किसी ऑब्लिक एंगल पर हो, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सेम एंगल पर। तो हमने एक रे ऑफ लाइट पास करी ऑब्लिक, वो वैसे की वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम कैसे पास करेंगे? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से गई, यहीं से वापस आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे एंड इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। ये दोनों किसी एक पॉइंट पे जाके मीट अप हो जाएंगे एंड यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। सो इस केस के अंदर हमने क्या करा कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऑब्लिक डाली, तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेकंड जो रे है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। बट हमें इमेज फॉर्म करनी है। इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पे टू रे ऑफ लाइट मीट करती हैं। सो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया एंड इस रे ऑफ लाइट को भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। एंड कैसी बनी है? सीधी इमेज बनी है, उल्टी नहीं बनी है। बिहाइंड द मिरर बनी है एंड सीधी बनी है, और इसका साइज भी कैसा है? एनलार्ज्ड। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड एंड कैसी है? इरेक्ट, सीधी, ना कि इन्वर्टेड। बाकी सारे केसेस में इमेज जब फॉर्म हुई थी दैट इज इन्वर्टेड, बट इस केस में इमेज कैसी फॉर्म हुई है? इरेक्ट हुई है। और एक और चीज के यहाँ पे जेन्युइनली इमेज फॉर्म हुई है। हमने बस रे ऑफ लाइट्स को मिला दिया कि यहाँ पर ये मिली होंगी मिरर के पीछे। सो यहाँ पर इमेज कैसी फॉर्म हुई होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी फॉर्म हुई है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी फॉर्म हुई है। एक तो रियल जेन्युइनली फॉर्म हुई है, रेज ऑफ लाइट मिली है, लेकिन यहाँ पर वी आर इमेजिनिंग मिरर के पीछे यहाँ पर कहीं इमेज बनी होगी। सो फटाफट से क्विक रिकैप देखते हैं अबाउट दिस रे डायग्राम्स एंड देखते हैं कि इनमें कोई लॉजिक वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बनी? एट एफ। और किस साइज की बनी? छोटे साइज की एकदम। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आए बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज थोड़ी इधर शिफ्ट हो गई, लेकिन सी से पहले एंड एफ के बाद बनी। सो बिटवीन एफ एंड सी बनी। अभी भी थोड़ा साइज बड़ा, इतना नहीं बड़ा, थोड़ा साइज बड़ा। नेक्स्ट हमने जब सी पर ले आए, बियॉन्ड सी के बाद सी का ही केस आएगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन गई। अब एफ एंड सी के बाद कहाँ जा सकती थी इमेज? सी पर। तो इमेज भी कहाँ बन गई? सी की। और साइज कैसा हो गया? सेम हो गया। लेकिन अभी भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही रही। इसके बाद फोर्थ केस में क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। इससे पहले भी इमेज कहाँ बनी थी? सी पर। अब इमेज और पीछे चली गई और इसका साइज भी कैसे हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। सेम साइज की थी इससे पहले, अब थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए? बियॉन्ड सी के बाद इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे। सो इमेज कहाँ बन गई? इन्फिनिटी पे बन गई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? एफ पर। ऑब्वियस सी बात है, सी एंड एफ रखा था, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एफ पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? एफ एंड पी पर। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी में भी बन गई। अब इन्फिनिटी का भी कोई चांस नहीं है, तो इमेज कहाँ बनी? मिरर के बिहाइंड, दैट इज द वर्चुअल वन। एंड सीधी बनी, दैट इज द इरेक्ट वन। सो ये लॉजिक था इन 6 रे डायग्राम्स का। अगर मैं इनको टैबुलर फॉर्म में भी दिखाऊं, तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी थी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज फोकस पे बनी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो इमेज कहाँ बनी? बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज भी सी पर ही बनी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो बियॉन्ड सी इमेज बनी। उसके बाद एट एफ पर इन्फिनिटी एंड बिटवीन पी एंड एफ
बिहाइंड द मिरर। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज उतनी दूर बनती जा रही है, उतने बड़े साइज की बनती जा रही है। पहले एकदम पॉइंट साइज दिख रही थी, फिर थोड़ी सी छोटी दिखी, फिर सेम साइज की दिखी, फिर थोड़ी बड़ी दिखी, हाईली इनलार्ज्ड बनी। एंड हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी इमेज, एक्सेप्ट द लास्ट केस जिसके अंदर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, हमें नहीं पता कहाँ बन रही है, दैट्स व्हाई वर्चुअल। एंड एकदम सीधी बन रही है, दैट्स व्हाई इट्स इरेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द 6 रे डायग्राम इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। इसके अलावा आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, जो कॉन्केव मिरर है वो इंसिडेंट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया, यहाँ पर भी कन्वर्ज किया एक पॉइंट पे, मतलब मिला रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा। तो कॉन्केव मिरर किस नेचर का हो गया, कन्वर्जिंग नेचर का। किस नेचर का हो गया, कन्वर्जिंग नेचर का। क्यों? बिकॉज ये रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है। सो दिस कॉन्केव मिरर इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे तो फिर कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। सो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस हैं, वन इज द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड वन इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सो आइए देखते हैं। द फर्स्ट केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो पैरेलल रेज आएंगी। तो हमने क्या देखा था, जब पैरेलल रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। बट हमें ये भी पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दैट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर दिया, लेकिन हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर फोकस पर मिल जाएंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ तो बनेगी, बट कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज कहाँ बनी, एट एफ, बट वर्चुअल बनी। एंड कैसी बनी, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज्ड बनी। आपको समझ आया इस केस के अंदर हमने क्या करा, जब पैरेलल रेज आ रही थी तो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, तो ये रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो रे ऑफ लाइट मिली कहाँ, इमेज बनेगा। तो हम वर्चुअली एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जब इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करा एंड इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करा तो ये मिरर के बिहाइंड बनी, एट एफ पर बनी एंड पॉइंट साइज्ड बनी। ठीक है, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे ऑफ लाइट का मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट केस में हमने क्या देखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। सेकंड केस के अंदर हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट हमने भेजी पैरेलल, जो कि डाइवर्ज हो गई। सो एक जो हमने रे ऑफ लाइट भेजी वो तो डाइवर्ज हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहाँ से भेजेंगे, सी से। अब जो रे ऑफ लाइट सी पे जाती है वहीं से वापस आ जाती है, सी पे गई वहीं से वापस आ गई, और ये कहाँ मीट कर गई, एफ पर। अब इमेज कहाँ बनी, यहाँ। एंड ये इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन एफ एंड पी। एंड कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। एंड किस नेचर की बनी है, मिरर के बिहाइंड बनी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकदम सीधी बनी है, उल्टी नहीं बनी है। जो कॉन्वेक्स मिरर का केस है इसके अंदर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट तो दोनों ही केसेस में बनेगी, लेकिन इसके अंदर डिमिनिश्ड ही रहती है, इनलार्ज्ड नहीं होती है। वो सिर्फ कॉन्केव मिरर के 6th केस में होती है। सो दीज वर द 2 केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक बार हम टैबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की पोजिशन इन्फिनिटी पर है, जस्ट एज इन केस नंबर 1, तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर एट एफ। एंड क्या साइज था, पॉइंट साइज। किस नेचर की थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब भी इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो दीज वर द 2 रे डायग्राम्स दैट वर शोइंग कि कैसे इमेज फॉर्म होती है इन कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी फॉर्म होती है, ओरिजिनल इमेज से छोटे साइज की इमेज फॉर्म होती है। सो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स मिरर एंड द रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। सो टिल नाउ वी हैव सीन द रे डायग्राम्स ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमने देखा ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे देखते हैं तो इमेज कैसी बनती है। सो हमने ये देखा कि कॉन्केव मिरर के केस में इमेज छोटी भी बन रही थी, सेम साइज की भी बन रही थी, एंड एनलार्ज्ड भी बन रही थी। वही कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी, लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट एकदम सीधी बन रही थी। लेकिन कॉन्केव मिरर के केस में इमेज हमेशा उल्टी बन रही थी। सिर्फ एक लास्ट केस में इमेज एनलार्ज्ड भी बन रही थी एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बन रही थी, सीधी भी बन रही थी। तो इस हिसाब से कुछ एप्लीकेशंस है कि कहाँ कहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज होता है, कहाँ कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो आइए देखते हैं। एंड ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गिव रीजंस आ जाते हैं 1-2 मार्क्स के कभी कभार। तो आइए देखते हैं।
So the first use is it is used in torches, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स। ये व्हीकल हेडलाइट्स टॉर्चेस वगैरह में यूज होता है। क्यों होता है? ताकि ये पावरफुली सारी बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके एंड लाइट दूर तक जा सके, इन्फिनिटी तक जा सके। ये हमने देखा था एक केस में, और ये कब हो रहा था? जब ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पे रखते हैं? फोकस पर रखते हैं, एट एफ। सो इसके अंदर एट एफ पोजीशन पर बल्ब को रखा जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट है, छोटे से बल्ब की रोशनी भी दूर तक जाती है, इन्फिनिटी तक। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हीकल हेडलाइट्स, टॉर्चेस एक्सेट्रा। ये शेविंग मिरर्स की फॉर्म में भी यूज होता है, ताकि लोग अपना जो फेस है उसको इनलार्ज्ड देख सके एंड सीधा देख सकते हैं। एज पर रे डायग्राम 6, उसके अंदर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और इनलार्ज बन रही थी इमेज। वहीं डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। क्यों यूज करते हैं? ताकि टीथ का वाइडर वर्जन देख सके, इनलार्ज्ड करके टीथ को देख सके। टीथ बहुत स्मॉलर होता है, तो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। तो ये कुछ एप्लीकेशन है कॉनकेव मिरर की। लास्ट एप्लीकेशन और है, यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। इसका मतलब क्या है? ये एक ही जगह पे हीट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। एज पर रे डायग्राम 1, उसके अंदर क्या था? फोकस पर सारी रेस को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। सो इसकी वजह से एक ही जगह पर क्या हो जाती है? हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एंड स्टोर हो जाती है, जो किस में हेल्प करती है? सोलर फर्नेसेस में। दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कॉनकेव मिरर। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल इरेक्ट, सीधी एंड छोटी बन रही थी। तो ये किस में होता है? रेयर व्यू मिरर या फिर विंग मिरर्स। जो व्हीकल के साइड के मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी इमेज प्रोवाइड करते हैं एंड सीधी इमेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वाइडर व्यू आ सके ड्राइवर को एंड वो अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं एंड बिना पीछे देखे, हमने मिरर्स में ही देख के वो पहचान जाए पीछे कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। तो दिस इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर या विंग मिरर। क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रोवाइड करता है वाइडर व्यू एंड अनेबल द ड्राइवर कि वो देख सके लार्जर एरिया देन द प्लेन मिरर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। गिव रीजन की फॉर्म में भी आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है कि एक सिनेरियो दे दे और पूछे इस केस में कॉनकेव मिरर यूज होगा कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस वीडियो को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स तो देखना ही पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को बिल्डअप कर सके। बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है एंड आप सभी लोगों के लिए न्यू है। आई विल मस्ट रिकमेंड कि इस टॉपिक को यहाँ से वाइंड अप करने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू ज़रूर करना है। एक एक चीज़ मार्क करनी है, रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे पास आ रहा है, तो इमेज कैसे कैसे दूर जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमने इस वीडियो के अंदर रिफ्लेक्शन देखा, स्फेरिकल मिरर्स देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखे, रूल्स देखे कि रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखी, एपर्चर क्या होता है ये देखा। इसके बाद रूल्स को देखने के बाद हमने देखा इमेज कैसे फॉर्म होती है बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको वाइंड अप करने के बाद हमने देखी है एप्लीकेशंस क्या होती है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर से कुछ भी स्किप नहीं करना है। यहाँ से ये जो चैप्टर है ये हाई वेटेज रहता है, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड साइन ऑफ कन्वेंशंस देखने वाले हैं। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।